Hello everyone, how are you all my students? I hope you all are studying hard, and as you all know, I am Professor Neetu Ghai and I'll be teaching English to you, and in my class English only. Start speaking English with me. धीरे धीरे ही सही. Start using small sentences to make your English fluent. So start speaking English from today only and just frame some of the sentences and try to speak it. And just make yourself fluent in English. So that will be today's homework. You just try speaking English and at home just be fluent in English at your personal level. Okay, so let's begin today's topic, and in today's topic we'll continue with verb and adjective. Let's begin it. So my dear student, yesterday we paused at this. I informed you about the verb. I gave you introduction about the verb and I told you verbs are used in different tenses, and the tenses are namely past, present and future. Now these three tenses are further divided into continuous, simple, perfect and perfect continuous, but mainly past tense, present tense, future tense. Now मैंने जैसा कि कल आपको बताया था, why present tense is called as present tense, because आज का दिन That is a gift for you. वो गिफ्ट ना आज से पहले किसी को मिला है ना कल किसी को मिलेगा. वो गिफ्ट आपके लिए गॉड ने सिर्फ आपके लिए बनाया है. That is why present tense is known as present. Okay, so let's move forward to the verb thing. And in the verb, अभी तक आपने पढ़ा है verb means action. अब verb mean action के अलावा now see verb पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये हमें पता है. नाउ वर्ब में दो टाइप के वर्ब होते हैं, एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब. अब ये एक्शन वर्ब क्या होता है और स्टेटिव वर्ब क्या होता है? एक्शन मीन्स इट डिनोट्स एक्शन ऑफ द वर्ब. एक्शन वर्ब मीन्स वो ये बताता है काम क्या हुआ है. ही एंजॉयज क्रिकेट, वो क्रिकेट एंजॉय करता है. ही इज एंजॉयिंग क्रिकेट, वो क्रिकेट एंजॉय कर रहा है. ही इज वॉचिंग टेलीविजन, वो टीवी देख रहा है. ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया था. इन सारे सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई एक्शन के बारे में बताया जा रहा है और वो एक्शन is called as action verb. The next one is stative verb. Now ये stative verb क्या होता है बेटा? Stative verb shows the state और condition. अब ये state और condition मतलब हालत, अवस्था. किसकी बता रहे हैं? सब्जेक्ट की. अब आपको सब्जेक्ट तो पता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है. तो stative verbs tells us the condition or state of the subject. ना सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, इसको और आगे चेक करते हैं, लेकिन नाम याद रखिएगा, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट सेंटेंस आप अच्छे से अवेयर हैं. फर्स्ट सेंटेंस मीन्स यहाँ ही इज सब्जेक्ट. ही सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह क्या यूज है? प्रोनाउन. अब रीच्ड V2. नाउ दिस इज पास्ट टेंस. सब्जेक्ट वर्ब. अब ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशन. ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज है? नाउन. मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स आर्टिकल्स या एडजेक्टिव. आर्टिकल्स या एडजेक्टिव. नाउ व्हाट इज दिस? आर्टिकल. नाउ ही रीच द स्टेशन ऑन टाइम. अगेन टाइम क्या है यहाँ पर? टाइम भी नाउन है और नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर. तो दे कैन बी टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस. Here time is object और object की जगह पर noun. Now what is this? This is preposition. This is preposition. तो यहाँ पर verb क्या है? Reached. वो स्टेशन टाइम पर पहुंचा. क्या एक्शन हुआ है? स्टेशन पहुंचने का. So this verb form is known as action verb. Now this verb form is known as action verb. Now see the second sentence. अगर हम second sentence में देखें, he is subject here, okay? Is his verb here? Now इस verb में क्या कोई verb form है जैसा कि यहाँ था? No. This is helping verb. I have told you earlier, जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होते तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का रोल प्ले करते हैं. तो यहाँ पर हम इसको वर्ब मान रहे हैं. Now this good.
ही इज गुड एट हिज वर्क। यहां पर वर्क ऑब्जेक्ट है, हमें ये पता है, एट प्रेपोजिशन है, हमें ये भी पता है, हिज क्या है, हिज एडजेक्टिव। मैंने आपको अभी बताया नाउन से पहले आने वाले वर्ड या तो आर्टिकल या एडजेक्टिव, ओके। अब या प्रेपोजिशन, ना ये प्रेपोजिशन है ना ये आर्टिकल है, तो ये एडजेक्टिव है ना। ये ऑब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। हिंदी में अगर हम इस बोले इस सेंटेंस को, ही इज गुड एट हिज वर्क, वो अपने काम में अच्छा है। अगेन दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। तो वो क्या बता रहा है सेंटेंस, कि वो अपने काम में अच्छा है, वो एक कंडीशन बता रहा है। यहां एक्शन बता रहा था, यहां कंडीशन बता रहा है। सो दिस सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिव वर्ब। तो जब भी सेंटेंस में किसी की हालत, किसी की कंडीशन बताई जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। और जब भी सेंटेंस में किसी एक्शन का होना बताया जाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब। क्लियर? दोनों सेंटेंस का डिफरेंस समझ में आया? Check out some more sentence so that it will be more clear to you. Now, there is one more sentence and there are two more sentences. Now, check out this again. He has a beautiful home. अब यहाँ पर he subject है, आपको पता है, has a beautiful home. Clear? Home object है, beautiful adjective है। अब ये आर्टिकल ब्यूटीफुल के लिए नहीं लगा, होम के लिए लगा है। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए लगते हैं। ये एडजेक्टिव किसके लिए लगा है? होम के लिए। उसका घर कैसा है? उसका घर सुंदर है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है हैज। नाउ अगेन वन मोर डिफरेंस। मैंने जब आपको V3 के बारे में बताया था, वर्ब का थर्ड फॉर्म did, do, done, write, wrote, written। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जब यूज होता है, उससे पहले has, have, had यूज होते हैं। ये यूज होते हैं बेटा परफेक्ट टेंसेस में। बट यहाँ पे क्या आपको has के बाद V3 दिख रहा है? नो। यहाँ has पोजेशन के लिए, मालिकाना अधिकार के लिए यूज हुआ है। He has a beautiful home, उसके पास एक सुंदर घर है। I have a big home, मेरे पास एक बड़ा घर है। I have many cars, मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं। तो जब भी has और have बिना V3 के यूज होगा, that is used for possession। possession मतलब मालिकाना अधिकार। I have a pen, मेरे पास एक पेन है। तो have यूज हुआ मालिकाना अधिकार के लिए। He has a pen, उसके पास एक पेन है। तो अगेन has यूज हुआ मालिकाना अधिकार के लिए। तो अगेन यहाँ has यूज हुआ है वर्ब फॉर्म में मालिकाना अधिकार के लिए। नाउ एक चीज आपने ऑब्जर्व की, जब हमने यहाँ इस वर्ब माना था, ये गुड कंडीशन बता रहा था, गुड एडजेक्टिव है। सेम वे जब यहाँ पर has मेन वर्ब है, यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो जब भी सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब होगा, दिस इज स्टेटिव वर्ब, तो जब भी सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब होगा, उसके बाद एडजेक्टिव यूज होगा। क्लियर? सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब होगा तो उसके बाद एडजेक्टिव यूज होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सी, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। अगेन he subject goes V1 plus ES, V1 plus ES to preposition school noun at the place of object, on preposition time noun at the place of object। यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है? स्कूल जाने का। वो टाइम पर स्कूल जाता है। क्या वर्ब यूज हुआ? goes। तो यहाँ पर एक्शन। Now see, action verb, stative verb, action verb। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? एक्शन वर्ब कब यूज होता है, स्टेटिव वर्ब कब यूज होता है। ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट थिंग। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बेसिकली याद रखेंगे क्वालिटी। एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी।
जो वर्ड आपको किसी भी नाउन की क्वालिटी बताएं वो एडजेक्टिव. ओके, तो refers to the word that describe a quality of noun or pronoun are adjective. For example, angry, brave, careful, tall, big, small, beautiful, dark, white. ये सब words adjectives होते हैं. Okay, let us know something more about adjectives. Now, see, healthy, little, old, generous, tall, some, etc. Now, he is an old man. वो man कैसा है? Old. तो यहाँ पर adjective क्या है? Old. He is a tall boy. तो tall is an adjective. Give me some water. अब यहाँ पे adjective क्या है? यहाँ पे adjective some. Some मतलब थोड़ा. तो जब भी जो words ये बताएं adjective वो होते हैं, वो words होते हैं जो noun की डिटेलिंग देते हैं. बड़ा है, छोटा है, कितना, कम, ज्यादा, कैसा है, कितना है, ये सब वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं. हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ टॉल, हाउ लॉन्ग, ये सारे वर्ड्स का जो आंसर होता है वो एडजेक्टिव होता है. ओके, तो लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव्स के कुछ एग्जांपल्स क्या होते हैं, और उससे पहले जस्ट सी अगेन द डेफिनेशन अबाउट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज दैट वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन is called an adjectives. Adjectives make writing more descriptive. Now adjectives आपके सेंटेंस को, आपके स्टेटमेंट को डिटेलिंग देता है. अगर मैं बोलूं this is a pen, ठीक है, एक पेन है भाई, लेकिन अगर मैं बोलूं this is a beautiful pen, तो पेन कैसा है? ब्यूटीफुल. That means adjective सेंटेंस को, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, डिटेलिंग देते हैं. ओके, नाउ अब सी द वर्ड्स. जो वर्ड्स आपको डिटेलिंग दे रहे हैं, ट्री कैसा है? ग्रीन. उसके बाद लाइट कैसी है? ब्राइट. स्ट्रॉबेरी कैसी है? स्वीट. फेस कैसा है? हैप्पी. मूड कैसा है? हैप्पी. नाउ बटरफ्लाई कैसी है? प्रिटी. तो जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी नाउन की मोर डिटेलिंग प्रोवाइड करेंगे वो एडजेक्टिव्स. ओके, तो आई होप ये सब समझ में आ रहे हैं वर्ड्स एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. नाउ व्हाई आई एम गिविंग यू द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, सो दैट यू कैन नो कि एडजेक्टिव्स की सेंटेंस में जगह क्या है और उससे रिलेटेड एरर्स क्या हैं. नाउ सी सम ऑफ द एडजेक्टिव्स. हैप्पी और उसका एंटोनिम. नाउ व्हाट इज एंटोनिम? एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट. तो ऑपोजिट तो तब आएगा बेटा जब आपको सेंटेंस में वर्ड का मीनिंग आएगा. तो हैप्पी, अनहैप्पी, वेल, इल, हॉट, कोल्ड. नाउ पे अटेंशन हियर, these both are adjectives, no matter वो ऑपोजिट है. it is a hot tea, it is a cold tea. तो जब भी adjectives यूज हो रहे हैं, चाहे वो हैप्पी है चाहे वो अनहैप्पी है, बता रहा है कैसा है. ही इज अ हैप्पी बॉय, हैप्पी मूड. तो ये जब हैप्पी यूज हो रहा है या अनहैप्पी यूज हो रहा है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं. सी दिस, बोरिंग, इंटरेस्टिंग. दिस इज अ बोरिंग मूवी, दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूवी. ओके, नाउ नेक्स्ट, शॉर्ट, टॉल. नेक्स्ट, noisy, quiet. This is a noisy class, this is a quiet class. तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं और एडजेक्टिव्स की जगह सेंटेंस में फिक्स है, एंड दैट इज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर द नाउन. ओके, नाउ आई होप ये सारे एडजेक्टिव समझ में आ गए हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ा सा और. नाउ सी द सेंटेंस. अब ये सेंटेंस में यू हैव टू टेल मी what are the adjectives used here. ठीक है, ये सेंटेंस आपका होमवर्क है. आपको इस सेंटेंस को पूरा बाइफरगेट करके मुझे आंसर देना है कि what are the words which are used as adjectives here. This is your homework. और इस सारे adjectives को आप आंसर लिख के, आप एडजेक्टिव्स लेके मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे एंड यू विल टेल मी कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है. वन मोर, एक से काम नहीं चलेगा. द ग्रेप्स आर सॉर. अब आप मुझे इन दो सेंटेंस के एडजेक्टिव्स लिखकर मैसेज करके यूट्यूब पर मेरे वीडियो पे यू विल कमेंट
as the answer of this question that which words are used here as an adjective. That is the homework for today. और एक भी absent हुआ homework submit करने में, then I'll talk to you. Okay? So no one would be absent in submitting the homework on my video. Everyone should give your attendance as giving the answer of this question. तो सबकी attendance चाहिए, सबके answers चाहिए, so that I can know that you are learning what I am teaching. तो अपनी attendance देंगे, अपने answer देंगे as a comment on my YouTube video, so that I can know that you are learning in a better way. Okay? Let's move forward to the surprise of the day. Now it's the idiom time. Now today's idiom is as cool as cucumber. Cucumber, ये cucumber क्या होता है? अब cucumber दिख रहा है आपको? The smart cucumber wearing glasses, wearing shades. तो ये idiom है as cool as cucumber. इसका meaning क्या होता है? You will tell me. Now you will analyze it जल्दी से और मुझे बताएंगे as cool as cucumber का meaning क्या होता है? आया याद? आया समझ में कुछ? नहीं आया? Need not to fear when I am here. The as cool as cucumber का meaning होता है relax, stress free, आराम से, बेफिक्र, कोई चिंता नहीं है, बिंदास. ठीक है? तो as cool as cucumber means just relax mode, just chilling mode, जो आप लोग अभी vacation में कर रहे हैं. तो you are just enjoying your vacation after the 10th board exam. तो you are feeling like as cool as cucumber, sitting in your cozy room, enjoying everything at your fingertips. So you are as cool as cucumber. और ये idiom याद रखेंगे. That means आराम से, बिंदास. तो just learn this idiom, grasp this idiom, so that ये सारे idioms जब question में आएंगे NDA exam में, you will be answering it like this. You will be as cool as cucumber in the exam because you will not be stressed with the burden of questions because सारे questions आपको आते होंगे because you are learning with fun with Neetu ma'am. So all this for today. लेकिन homework भूलना नहीं है. Homework क्या करना है? मैंने जो आपको 2 sentences दिए हैं उस 2 sentences में से adjectives pick करके मेरे वीडियो पर comment के form में answer देना है. I am waiting for your answers as a feedback on my video. सबके answers आने चाहिए so that I can know you are learning a lot from me. All this for today. Have a great day. Enjoy. Thank you.